जिससे कि नई नोटिफिकेशन वीडियो की सही समय तक पहुंच जाए। नहीं किया है ना तो जल्दी से करिए जा करके, जल्दी जल्दी, देरी मत करिए सब्सक्राइब करने में, आप बहुत देर लगाते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? देखो कैसा मैंने सूट पहन रखा है, प्रेस भी नहीं किया हुआ है। बताओ कितनी गरीबी है ना। कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। ये हमारा बन रहा है आलू परवल, नहीं परवल नहीं है, टिंडे हैं टिंडे। मेरे को जानता। ये जीरा है भुना हुआ और अमचूर और रेड कश्मीरी मिर्च जो आती है, और ये सारा मसाला है। अब यहाँ हम सब्जी बनाने जा रहे हैं। जीरा डाल दिया है तेल में, तेल देखिए कितना गर्म हो गया है। जीरा डाला है, इसके बाद डालेंगे हाँ कुटी हुई अदरक, है ना, तो मैंने ऐसी कूट दिया था, और ये मिर्चा डाल दिया। अब इसको थोड़ा हम फ्राई करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे सब्जी, जैसा कि ये आप देख रहे हो। हल्दी वल्दी मैंने डाल दिया था और तेल में ही डाल दिया था, ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं किया है। और ये सारी सब्जी डालने के बाद इसको हम करेंगे फ्राई। और यहाँ हम सब्जी फ्राई कर चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। फ्राई करने के बाद थोड़ा देर छोड़ दिया है, और ये मसाला मैंने ऊपर से डाला। ये मिक्स मसाला है, इसमें गरम मसाला वगैरह सारा मिक्स है, तो वो मैंने ऊपर से डाला है। बाद में मैंने तेल में नहीं डाला, नहीं वो अकुराने लगता है, करछाता है, तो इसलिए इसे ऊपर से डाला है। और ये फ्राई करने के बाद पानी डाल के इसको हम ढक देंगे। यहाँ आप देख रहे हैं पानी डाल दिया है सब्जी में, और अब इसको ढक करके थोड़ी देर ऐसे ही बॉइल्ड होने देंगे जब तक सब्जी पक ना जाए। और इधर हम रोटियां बनाएंगे। और ये हमने आटा सान के रखा हुआ था, आटा ज़्यादा हो गया है गीला। और यहाँ हम देखेंगे, देखो रोटी किस तरीके से बन रही है। पता है क्या है, मेरी रोटी ना वैसे मतलब सब कुछ बढ़िया रहता है, लेकिन बेलते 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 वो पूरी बेकार हो जाती है, तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, चाहे जितना गोल बेलने की कोशिश करो। वैसे मेरा मन नहीं था रोटी बनाने का, लेकिन मैंने सोचा लाओ बना लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे रोटी मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे। और यहाँ मैं खाना खाने के बाद देखिए मीठा में बिस्कुट खा रही हूँ। और गर्मी इतनी हो रही है भाई पूछो मत। वहीं बैठी हुई हूँ, कूलर के जस्ट सामने ही बैठी हूँ एकदम से कि कोई और दूसरे को हवा ना लगे। और अब हम जा रहे हैं कमला नगर मार्केट। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत धूप है। मेरी फ्रेंड को जाना था बिहार, उसका बीपीएससी का एग्ज़ाम है, तो वो कपड़े लेने, मतलब एग्ज़ाम है वो अलग बात है, पर कपड़े लेने जा रही है। और देखो मैंने यहाँ पे अपने कपड़े में सिलवटें पड़ी है, प्रेस नहीं किया सिर्फ आलस के कारण। और यहाँ ये कैंपस है विश्वविद्यालय का, आप देख सकते हो। अभी तो खैर कमला नगर आया नहीं है। और ये रास्ते का ही सीन है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। क्या मतलब दिन में तो चिलचिलाती गर्मी होती है, और यहाँ इतने पेड़ पौधे हैं, देखिए हरे हरे सारे पेड़ पौधे हैं, तो इतनी मतलब सुहावनी हवा। और ये ई रिक्शा बैटरी वाले में हम बैठे हुए थे, सच्ची में बहुत अच्छा लग रहा था। बस ये लग रहा था हाथ दोनों फैला के और हवा का आनंद लिया जाए, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग ब्लॉग में बने रहें, हम कमला नगर मार्केट जा रहे हैं। ये यहाँ आप साइड में राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं अमिताभ गेस्ट हाउस। तो मैं बस शुरू में आई थी ना, तो मुझे लगता था ये अमिताभ बच्चन का गेस्ट हाउस है। बच्चन नहीं लिखा है, केवल अमिताभ लिखा है। मैं कई बार आई, जिनके भी साथ आई मैं पूछती नहीं थी शर्म के कारण, कि शायद अपने दिमाग में खुराफात था मेरे कि ये अमिताभ बच्चन का तो नहीं है भाई। अच्छी लोकेशन है, अच्छा चीज़ है, अच्छी जगह पे घर है,
तो फिर फाइनली एक बार मैंने पूछा कि ये अमिताभ बच्चन का गेस्ट हाउस है अपनी फ्रेंड लोगों से, कि पागल कहीं कि वो यहाँ पे कहाँ से आ जाएगा। तब मुझे पता हुआ, क्योंकि शुरू में जब आए थे दिल्ली तो इतना, जब आए थे कमला नगर मार्केट, इतना नहीं पता था। 1, 2, 3, come on! और यहाँ हम साइड में ऑटो रुकवा के एंट्री कर चुके हैं मार्केट के अंदर। और आप लोग देख सकते हैं क्या फर्स्ट क्लास लहंगा है भाई, लेकिन कॉस्ट भी बहुत हाई फाई थी। सोच लीजिए, मतलब मुझे लगता है ना कमला नगर मार्केट में कपड़े बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, जो दूसरी मार्केट में एकदम उतने प्राइस में नहीं मिलेगा, जैसे चांदनी चौक वगैरह में, उतना यहाँ पे बहुत कॉस्टली मिलता है कपड़ा। इतना ज़्यादा कॉस्टली मिलता है कि सीधा एंट्री करते ही दुकान में और रेट पूछो तो भाई दिमाग ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे वही है, मेरी फ्रेंड ले रही है कपड़े और मुझे भी लेने थे, तो दोनों लोगों ने लिए और जल्दी जल्दी शॉपिंग की, क्योंकि हम लोग देर से पहुँचे थे। मुखर्जी नगर से लेने का प्लान था, पर मुखर्जी नगर में ना चीज़ें मिली नहीं, मतलब जो हम लोग चाह रहे थे वो मिला नहीं यहाँ पे। तो तुरंत मेरी फ्रेंड ने कहा जब यहाँ तक आए यार तो ऐसा करते हैं, पहले बोली कि जीटीबी नगर तक चलते हैं, और फिर बोली जब यार यहाँ तक आए तो चलो क्यों ना कमला नगर मार्केट हो जाते हैं। मैंने कहा यार अब बहुत दूर पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी हम दोनों गए और अपना अपना सामान लेके आए, लेकिन सामान जो लेना था इतनी बड़ी मार्केट में वो भी नहीं मिला, तो मतलब पसंद का नहीं। और यहाँ लेडीज़ शूज़, जेंट्स शूज़ दोनों की शॉप थी, बहुत ही अच्छी थी। पर हम लोगों को शूज़ वगैरह नहीं लेने थे, चप्पल लेने थे, सैंडल्स, तो वो हम लोगों ने देखा था और लिया था 3-4 जोड़ी, शायद 3 जोड़ी लिया था। तो बहुत ही अच्छी चप्पल थी यहाँ पे जो शॉप थी चप्पलों की, और प्राइस ठीक ठाक था, कोई इतना ज़्यादा नहीं था, हाई प्राइस नहीं था, हाई कॉस्ट में नहीं थी चीज़ें, थी तो बहुत ही ज़्यादा, लेकिन हम लोगों ने जो लिया नॉर्मल था, कोई वो नहीं था कि हाँ ज़्यादा ही हाई लेवल का हो। तो एक भाई स्टूडेंट लाइफ में जो बेहतर हो सके उतना ही करना चाहिए। और ये यहाँ पे कुर्ते उर्ते की दुकान थी, और अभी पीछे आपने देखा कि कितने सारे कुर्तों की दुकान थी, और लोअर हैं, टी शर्ट्स वगैरह हैं। और यहाँ पे देखिए दुकानों के ना बाहर आदमी लोग खड़े रहते हैं और कहते हैं जल्दी आइए लीजिए हमारे यहाँ से, कितना बेहतर है, आइए लीजिए। और ये ज्वेलरीज की दुकान थी भाई, क्या गजब की ज्वेलरी थी यहाँ पे। मैं तो एंजॉय करते हुए सीधा कमला नगर घूमने में ज़्यादा ध्यान था मेरा। और ये कार्डिगन्स वगैरह, शॉर्ट ड्रेस वगैरह ये सारी थी, और ज़्यादातर लेडीज़ कपड़ों का ही मार्केट है ये। जेंट्स कपड़े उतने नहीं मिलेंगे, मतलब लेडीज़ कपड़े ही ज़्यादा यहाँ पे मिलते हैं। जैगिंग्स वैगिंग्स की शॉप है, तो यहाँ हम लोग एंट्री किए कि सोचे जैगिंग्स ले लें, तो यहाँ पे मतलब मिला नहीं जिस कलर में हम लोग जैगिंग्स चाह रहे थे, क्योंकि ब्लैक जैगिंग्स तो बहुत मतलब पहन ली, और वाइट जैगिंग्स ढूंढ रहे थे, लेकिन मिली नहीं वहाँ पे हम लोगों को। और यहाँ आप देख रहे हैं कुर्तों की दुकान, चप्पलों की दुकान ख़त्म ही नहीं हो रही है, एक के बाद एक शुरू हो जाती है। इन्हीं सब चीज़ों का मार्केट है। यहाँ ये बैग यहाँ से भी हमने छोटे-छोटे एक जोड़ी कपड़ा लिया था, जैसे कि 350 की सेल लगी हुई है, सॉरी कपड़ा कह रही हूँ, प्यारा कलर लग रहा था, लिया था, एक जोड़ी लिया था। और मेरी फ्रेंड ने भी 2 बैग लिए हैं यहाँ से, सेल लगी हुई थी, बहुत ही अच्छा था, क्योंकि उसको ना सामान ले जाना था थोड़ा घर के लिए। ऐसे ही बिहार ऐसे ही जो आप रेड वाली चप्पल देखी ना, ऐसे ही में दूसरा कलर था, देने जा रही थी, तो इसी बहाने में आप देख रहे हो ये उसी जो बाहर चप्पल लगी है सामान लेके जाना था, तो वो बड़ा बैग देवी देखे
फैशन मिले नहीं, साइज के नहीं मिले कुर्ते, ये कह सकते हैं। मुझे वो ब्लू कलर का पसंद आया, तो चलिए मार्केट साथ में जब भी किसी लड़की को यानी बहुत अच्छी लग जाना होगा और कम बजट में मिल गया, थोड़ा मतलब प्राइस कम किया गया तो बाहर कर लिया था उसने, नहीं तो 350 का एक बैग बता रहा था, होंगी 250 विश्वविद्यालय वाले के भाई ये पास में नज़ारा, ये बीच में ना ये मॉल टाइप का बना हुआ है और बहुत ही अच्छा लगता है। शाम के समय क्या लाइटिंग देख रहे हैं आप, कितनी अच्छी लग रही है, छोड़ा नहीं है, मतलब चुटपुट वाली सारी चीजें ले लिया बना हुआ है ये मॉल। कभी आइएगा तो आप इस मॉल में जाइएगा, लेकिन हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ी, पहले हम लोग जा रखे हैं इस मॉल में, हम लोगों ने बाहर से ही ले लिया था सारा सामान। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे वॉचेस की शॉप है, मैं मेंशन भी करती जा रही हूँ व्लॉग में, आपको दिक्कत ना हो जानने में। और यहाँ मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लेडीज़ लोगों का ही सामान मिलता है या होम डेकोरेशन के लिए सामान मिल जाता है, तो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिशियन वाला भी सामान नहीं मिलता है। यहाँ हम लोग आ गए घर और मैं देखिए तुरंत बताते बताते घर भी आ गई हूँ और यहाँ मैं पढ़ने लगी हूँ। जैसे कि ये यहाँ लिखा है, मैं सब कुछ तो नहीं कर सकती पर मैं कुछ तो कर सकती हूँ, और सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मैं वह करने से पीछे नहीं हटूँगी जो मैं कर सकती हूँ। हेलेन केलर जी का ये लिखा हुआ है। मैं मैगज़ीन करंट अफेयर्स की पढ़ रही थी तो उसमें था, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने ये स्टेटस भी लगाया हुआ था अपना। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे कोटेशंस। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम पढ़ने भी लगे हैं। आई हूँ, मुँह हाथ धोया है हम लोगों ने और यहाँ फिर चाय बना के पी के, और मैं अपने ही फ्रेंड के यहाँ उस दिन रुक गई थी क्योंकि देर रात हो गई थी, 9 बज गया था आते आते। और यहाँ फिर हम लोग पढ़ने लगे क्योंकि भाई एग्ज़ाम तो मेरा भी है। तो लेकिन इस दौरान मैं सच्ची बता रही हूँ, इस व्लॉग में पढ़ाई मेरी कम हो पाई है। टेंशन में बहुत ज़्यादा टेंशन रही, फैमिली टेंशन हो सकता है। अब 10 दिन 1 महीना नहीं हुई होगी आगे, ये बात अलग है, वो भी मेरी वजह से। ज़्यादा अगर आप मतलब रखते हो तो फिर टेंशन होती है, क्योंकि आप जिनकी जितनी इज्जत करते हो वो लोग आपको बेइज्जत करने में पीछे नहीं हटते। तो ये दिमाग में ना मेरे हमेशा चलता रहता है, क्योंकि जिनको आप ज़्यादा चाहो और वही आपको आपसे पागलपन दिखाएं तो फिर तकलीफ़ होती है। लेकिन कोई बात नहीं, ये सब साइड करते हुए हमें आगे अपने जीवन में बढ़ना चाहिए और कोई किसी का नहीं होता, ये ध्यान में रखना चाहिए हमेशा। क्योंकि जो हमारी भावनात्मक फीलिंग होती है, भावनाएं होती हैं, वो जब अगर टूटती हैं तो बहुत दिक्कत होती है। तो उन पे वर्क ज़्यादा करना चाहिए। मोटिवेशन के लिए लोग कई वीडियो सुनते हैं, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल कर लेंगे, वो किसी भी प्रकार की भावना हो, किसी से प्यार करने की भावना हो, किसी चीज़ के प्रति अट्रैक्ट होने की भावना हो, चाहे कपड़ा हो, इंसान हो, तो अगर वो एक कंट्रोल में रहेंगी, लिमिट में रहेंगी तो तकलीफ़ नहीं होगी। कुल मिला के ये जीवन में मैंने सीखा है। और बहुत ही अच्छी बात होती है कि आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल में रखेंगे। जब आपको ये कंट्रोल करने की आदत हो जाएगी ना, तो आगे चल के कैसी भी मुसीबत आए आप लोगों के लिए बेनिफिट हो सकती है, मेरे लिए भी हो सकती है।